हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम वृक्ष वनस्पति को इतना क्यों पवित्र मानते हैं, क्यों इनकी पूजा करते हैं? तो कई सालों पहले प्राचीन काल से भारत देश में वृक्ष और वनस्पति की हर औषधि की पूजा होती थी, क्योंकि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्व दुर्लभः। कोई भी औषधि है, वृक्ष है, कोई ना कोई काम में आती है, जो मनुष्य के शरीर का रक्षण करती है, प्राणियों के शरीर का रक्षण करती है। तो इसकी पूजा होनी चाहिए। केवल तिलक से नहीं, उनको काटना नहीं है, उनको बचाना है। तो हर एक जीव वनस्पति को प्राणी जगत में पवित्र माना जाता है। यह कोई ऐसे पुरानी या असंस्कारी परंपरा नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं कि भारत में पहले ऐसे होता था, तो ये पुरानी मानकर हम टाल देते हैं। तो उसमें अपनी संस्कृति की संवेदना, संस्कारिता और दूरंदर्शिता दिखाई देती है। पश्चिम के जगत की प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है पश्चिम की, विदेशों में वृक्ष को काटते नहीं है, भले पूजा न करें। यदि आपने एक वृक्ष काट दिया तो उसके सामने गवर्नमेंट कहती है कि 10 वृक्ष 20 वृक्ष आपको बोना पड़ेगा, आपको बड़े करना पड़ेगा। केवल बोना नहीं, बड़े करना पड़ेगा, काउंटी को दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग केवल कहते हैं, करते नहीं हैं। ये सत्य बात है, इसलिए आपके सामने रखता हूँ। हमारे यहाँ लकड़ी को काट काट के, वृक्ष को काट काट के जला देते हैं, अपने घर में उपयोग ले लेते हैं। यहाँ भी लकड़ियों के सब घर हैं, लेकिन उतने ही वृक्ष लगाए जाते हैं जितने आप काट लो, नहीं तो उसका दंड भरना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। तो भारत में भी आजकल सब लोग जागरूक हो गए हैं। जग्गी वासुदेव जी पूज्य श्री ने भी बहुत प्रयत्न किया है कि सेव द ट्री, सेव द रिवर। ये सब जरूरी है, नहीं तो आदमी जी नहीं पाएगा। 2030 में जल नहीं मिलेगा सारे विश्व में। तो ये सब सोच के इस भारतीय संस्कृति में लिखा है। फिर भी यह प्रश्न हुआ कि क्यों हम वृक्ष वनस्पति की पूजा करते हैं? तो अपने में जो रहा हुआ परमेश्वर है, वो जीव मात्र में रहा हुआ है, रहता है। फिर तो वृक्ष हो या वनस्पति हो, वो सभी जीव हैं, क्योंकि वो बढ़ते हैं ना, छोटे हैं, बढ़ते हैं, तो वो उसमें भी जीव है, वो जड़ नहीं है। लेकिन कहीं कहीं शास्त्र में जिसने भगवान का नाम नहीं लिया उनको जड़ होने का कहा है। जैसे नारद जी ने नल कुबेर को जड़ होने का कहा, तो वृक्ष बन गए, फिर भगवान ने आके उद्धार किया। इसलिए सारे वो सब वृक्ष भी पवित्र हैं। इसके उपरांत पृथ्वी पर मानव जीवन वृक्ष वनस्पति के ऊपर आधारित है। ये वृक्ष नहीं है तो हम जी नहीं सकते, वनस्पति नहीं हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। तो जो हमें जिला रहे हैं, जिनसे हमारा जीवन है, उनको तो बचाना चाहिए, उनकी पूजा होनी ही चाहिए। तो पृथ्वी पर जिसके द्वारा हमारा जीवन संभवित है, ये सब वस्तुएं वृक्ष हमको दे रहे हैं। जैसे खुराक, प्राणवायु, वस्त्र, आवास, ऑक्सीजन जो देते हैं ना, तो ये सारा पर्यावरण को सुंदरता देते हैं। इसलिए धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। वृक्ष के पास जो कोई भी जाता है तो उनको वो कभी वापिस नहीं भेजते हैं, निराश नहीं करते हैं। धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। और भागवत जी में कहा कि वृक्ष क्या नहीं देते हैं, वृक्ष तो संत के समान है। पत्र पुष्प फल छाया मूलवल कलदारुभिः गंध निर्यास भस्मास्ति तोक्मयि प्राणान वितन्वते। वृक्ष हमें पुष्प देते हैं, पत्र देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, मूल उनका हमें दवाई में काम आता है। वलकल दारू भी, लकड़ी भी देते हैं। वलकल माने उसके वस्त्र भी बन सकते हैं, तो दारू भी माने लकड़ी से गंध निर्यास, सुगंध भी है। और गंध निर्यास का अर्थ ये भी कहा कि गुंदर भी देते हैं, जो हमारे काम में आता है। भस्म भी उसकी हमें काम में आती है। भस्मास्थि तोक्मयि ही प्राणान वितन्वते। तो हमारे प्राणों को बचाने के लिए वृक्ष हमें इतनी चीज़ें देता है। तो किसी की बदलने की अपेक्षा के बिना मानव की वह सेवा करता है। बदला कुछ नहीं चाहिए, सब दे रहे हैं ना।
तो परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये वृक्ष दूसरों के लिए जिए, ये संत के समान है, इनको संत कहना चाहिए कि सारा अपना दूसरों के लिए दे देते हैं। स्वल्पमयि स्वस्वम, स्वस्वम स्वल्पमयि, और समाजाय सर्वस्वम, समाजाय सर्वस्वम, स्वस्मयि स्वल्पम, मुझे थोड़ा चाहिए और मेरा सब उनको दे दो। तो हम लोगों को टिकाने के लिए ये वृक्ष बलिदान देते हैं। समर्पण उनका जीवन का सार है। फलों से लचे हुए वृक्ष, हम उसको यदि पत्थर मारेंगे तो भी हमें वो फल देंगे। वास्तव में वनस्पति जगत और प्राणी जगत, मनुष्य पृथ्वी पर जब आया तब से ही वह पृथ्वी के मालिक थे। कौन कौन? वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पहले से ही वो पृथ्वी के मालिक हैं। तो अभी मानव के वृक्ष और पशुओं की तरफ जो निर्दय, दया रहित जो आचरण है, उसके लिए अनेक वृक्ष वनस्पति की, प्राणियों की प्रजाति, उनकी जातियां नष्ट नाबूद हो गई है, खत्म कर दिया हम लोगों ने। इसलिए वनों में जो विनाश हो रहा है वह दुनिया को बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वही इसलिए तो हुआ है क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो हम बचते हैं। और हम लोगों ने इतना प्रकृति को बिगाड़ दिया है, तो अपने जो उपयोग में आता है उसका वो लोग रक्षा करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में वृक्ष और वनस्पति का आदर करने के लिए हमको सिखाया जाता है। ये स्वाभाविक रीत है कि हम उनका रक्षण करेंगे। नहीं करते हैं तो आज से संकल्प लीजिए कि वृक्ष की रक्षा हम करेंगे। अपने शास्त्र भी हमको बोध देते हैं कि कोई भी कारण वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। यदि आप काट रहे हैं तो दूसरे 10 लगा दो, क्योंकि खुराक, बर्तन, जो जलाने वाले लकड़ी, आवास, ये सब हेतु के कारण वृक्ष के पास जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें लेना चाहिए। ये उपदेश है। हम लोग क्या करते हैं कि सारे वृक्ष को काट काट के जला देते हैं। आज सरकार भी कई जगह वृक्ष काट देती है, लेकिन 10 साल से मैं ये सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जितने वृक्ष आप काटो उतने वृक्ष लगा दो। तो ये सरकार का काम अच्छा है। तो ये एक उपदेश है कि काटो तो उतने ही लगा दो सामने। कोई भी वृक्ष काटते हैं तो काटने से सून नाम का पाप का भोग होना पड़ता है। सून नाम का पाप लग जाता है, फिर उसमें से छूट नहीं सकते हैं। तो वृक्ष की क्षमा याचना करने के लिए यह आग्रह रखा है। ऐसे अश्वत्थ माने बड़ और पीपल को तो काटा ही नहीं जाता, भगवान विष्णु का रूप है। तो वृक्ष अपनी कितनी सेवा करते हैं और उनका कितनी समर्पण की बात बचपन से ही हम लोगों को कहते हैं, लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं। वृक्ष को बोकर उनको बड़े करना चाहिए। तुलसी, पीपल वृक्ष आदि पुष्कल बहुत ही गुणकारी है। आज ही भी उनकी पूजा होती है, इसलिए तो माताएं पूजा करती है पीपल की, बड़ की, है ना। एक पुराण में कहने के अनुसार एक वक्त भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न थे, तो उसी वक्त देवों ने भेजे हुए अग्निदेव उनके आनंद में कोई खलेल माने विघ्न दिया। तब देवी पार्वती को गुस्सा आया और सारे देवों को कहा कि वृक्ष और छोड़ हो जाओ, शाप दे दिया। तब ये मान रहे हैं कि ये सब वृक्ष हैं वो दिव्यात्मा हैं, देव हैं। इसलिए आध्यात्मानंद जी अहमदाबाद वालों ने एक बार कहा था कि वृक्ष को आप जल चढ़ा रहे हो तो वह शिव जी का अभिषेक हो रहा है। तो वृक्ष की पूजा जरूर कीजिए। दिव्य आत्मा वृक्ष का रूप लेके आए हैं, प्रकट हुए हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को पार पाड़ने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम लोग वृक्ष की पूजा करते हैं। कई लोग वृक्ष की पूजा करते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि वृक्ष सब देवता हैं। और मरते लकड़ी, जीते लकड़ी, जहाँ जाओ वहाँ लकड़ी का हमको साथ है। तो ऐसी वृक्ष की पूजा हमें करनी चाहिए। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं और इसी से हमें जो कुछ मिलता है उसका उपकार भी माना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं परोपकारी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।